So hi guys, welcome to the next video. We'll be discussing about the SC/ST Prevention of Atrocities Act of 1989. First of all, one of the most important sections of this particular act is section 3. ठीक है, तो हम इसको ढंग से पढ़ेंगे. सबसे पहले सेक्शन 2 में 2A में डिफाइन कर रखा है व्हाट इज एन एट्रोसिटी. राइट. एट्रोसिटी क्या है? जो सारी चीजें सेक्शन 3 में लिखी गई है वो सब एट्रोसिटीज है. ठीक है, अब मैं इनका एक टाइमलाइन टाइप बना देता हूँ आप लोगों के लिए. कहाँ पे? यहीं पे बना देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ. राइट. सेक्शन 3. सेक्शन 3. Whoever abuses, dumps, denies, forces, insults, wrongfully occupies, और cultivates और disposes. ठीक है. अब इनकी एलाबोरेशन मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, डम क्या क्या करेगा? एक्सक्रीटा, सीवेज एंड कैरकास. ठीक है. पुट्स एनी inedible or obnoxious substance in the mouth of a person and forces him to drink it. And what is obnoxious? It is very important to know about it as well. Obnoxious का different definition can be in a very wider spectrum. For something can be obnoxious for a judge and something cannot be obnoxious for a judge. तो उसका प्रोस्पेक्ट हमें देखना पड़ेगा. सेक्शन 2 में देखते हैं obnoxious की डेफिनेशन दी गई है या नहीं. यस. सेक्शन 2 में obnoxious की डेफिनेशन नहीं दी गई है. आखिर obnoxious. देखिए, तो 3 है, नहीं दे रखी है. तो obnoxious हमें नहीं पता है कि होता क्या है. राइट. गार्लैंड्स विथ फुटवेयर और परेड्स इन नेकेड. देखिए, एक्चुअली आई थिंक मौर्य पीरियड में, प्री मौर्य पीरियड में कुछ कुछ कास्ट को नेकेड लेके जाया जाता था, और उनकी क्या कहते हैं, जो शैडो भी होती थी ना, शैडो वाज आल्सो मेंट कि वो हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए. दैट विल वी बी वेरी बैड फॉर अस. राइट. सो दैट इज द सीन जो अब नहीं होता है, नहीं होना चाहिए कहीं भी. फोर्सिबल रिमूवल ऑफ क्लोथिंग, टॉन्चरिंग, रिमूविंग मुस्टैच और सिमिलर एक्ट. कि भाई, ये मैंने मेरे सामने की बात है. मतलब एक केस आया था कि मैं था आई थिंक बनारस में. तो बनारस में मैं किसी से बात कर रहा था बनारस में, और उस साइड बहुत कास्टिज्म है अभी भी, क्योंकि बनारस इज वेरी क्लोज टू बिहार एज वेल. राइट. तो किसी ने बताया था कि यार, किसी एक्स बंदे के सामने जो किसी जाति का था, उसके सामने किसी जाति के बंदे ने मूछें रख रखी थी. तो उसने अपने हाथों से उसकी मूछें काटी थी, और उसके साथ साथ उसका काटते समय उसका लिप भी कट गया था. ठीक है. तो उसके नाम के आगे आधे होठ वाला लगा दिया था, आधे होठ वाला. तो हाँ, मतलब ये सब चीजें आपको सुनने में आती है तो आपको लगेगा, बहुत ही absurd सा लगेगा, लेकिन ये चीजें होती हैं, ये समाज में परसिस्ट करती हैं अभी भी. तो ये वाला सीन. wrongfully occupies or garland a land granted to a person by a competent authority, wrongfully disposes him of his land or interferes with enjoyment thereof, forces him to commit beggar or the forced labor, compels him to carry any animal carcass, मतलब the excreta of animals, and then compels him to perform manual scavenging. वो तो हमने पीसीआर में भी बात करी थी. Influences or by force or intimidation his exercise of his political right to vote or not to vote for a candidate or withdraw his candidature, etc., causing physical harm to such person, imposing threatening economical and social boycott on person, family and group. देखिए, ये सब
इसलिए ऑफेंसेस है क्योंकि ये समाज में ऑलरेडी हो चुके हैं। आप ये सोचिए कितना बुरा लगेगा आपको खुद सोचते हुए। इंसल्टिंग और इंटिमिडेटिंग इन अ पब्लिक स्पेस, अब्यूजिंग अ पर्सन बाय हिज कास्ट नेम इन पब्लिक, हो ये तो हम अपने सामने होते हुए देखते हैं, शहरों में भी देखते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट का एक केस था, कॉलिंग अ पर्सन बाय हिज कास्ट नेम चमार इन पब्लिक व्यू इज एन एट्रोसिटी अंडर दिस एक्ट। गायत्री वर्सेस स्टेट का एक केस था, मेकिंग कास्टियस रिमार्क्स ऑन सोशल मीडिया। Sharanskaria versus Kerala, mere insult to SC/ST member, not an offense, unless there was intent to humiliate on basis of caste identity. देखिए यहाँ पे भी इंटेंशन का स्पेक्ट्रम आता है, इंटेंशन यहाँ पे भी आ गया, इसलिए मैं इसको जस्ट आफ्टर क्रिमिनल लॉ के लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि मेंस रिया का प्रोस्पेक्ट क्या होता है। पीनलाइजेज नेग्लेक्ट, जो सेक्शन 4 है वो पीनलाइज करता है नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट नॉट बीइंग ए CST member. Punishment for 6 months to 1 year. Duties include reading out the information given by such informant orally, registering a complaint or FIR, furnishing a copy of the complaint of FIR. ठीक है, एनहांस पनिशमेंट है जो रिपीटेड ऑफेंडिंग ऑफेंडर्स होते हैं ना, उनके लिए एनहांस पनिशमेंट है। प्रिजम्पशंस ऑफ ऑफेंस क्या क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ अबेटमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल रेजिस्टेंस वाज गिवन टू कमिट एनी एट्रोसिटी इफ कमिटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्संस। प्रिजम्पशन ऑफ कॉमन इंटेंशन का प्रोस्पेक्ट भी आ गया है यहाँ पे। कॉमन इंटेंशन कौन से सेक्शन में थी? BNS के, लिखिए जरा कमेंट में। और इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट इफ डन इन सब्सिक्वेंट टू द एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट, राइट। If accused had knowledge of the victim or his family, presumption that the accused was aware of the caste or tribal identity of the victim, right? 15A में राइट्स दे रखे हैं विक्टिम्स एंड विटनेसेस के। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस, स्टेट की ड्यूटी है। राइट टू बी ट्रीटेड विद फेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, राइट टू बी रीजनेबल, कहाँ कहाँ पे होना है। राइट टू बी हर्ड एट एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। राइट ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम NGOs, सोशल वर्कर्स और एडवोकेट्स इवेंचुअली, right? Provided the state has a duty to provide a copy of the FIR, provide immediate relief in cash or kind to the victims and their dependents, provide protection and victims of witnesses, provide relief in respect to death or injury or damage to the property, arrange food, water, clothing, shelter, eventually, maintenance of expenses, precautions necessary लेने चाहिए। एक इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है, एक क्या मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद हम समाप्त करते हैं इस क्लास को। मार्च 2018, August 2018 and Feb 2020. डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर आए यहाँ पे सेक्शन 18A। फिर आया पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Remember to we have to remember that it is a 3-judge bench, right? तो हम सुभाष काशीनाथ महाजन साहब का जो केस था वहां से शुरू करते हैं। 20 मार्च 2018 को आया सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। इसमें थी 2-जज बेंच, 2-जज बेंच, 2-जज बेंच। It laid down safeguards under the SCST Act. Safeguards क्या क्या थे? It was in respect to safeguards which should be there under the SCST Act, right? How and when the anticipatory bail can be given, and what is prior approval of arrest of public servants, who are the appointing authorities, SSP की कितनी powers है, SSP की कितनी powers है, right? While quashing the abuse of processes which is given to a particular public servant to
थ्रू दिस एक्ट। फिर 2018 में SC ST POA का एक अमेंडमेंट आया, बिल आया, और क्योंकि बैकलैश आए थे, और 2018 की गाइडलाइंस को नलिफाई करने के लिए, नलिफाई दीज गाइडलाइंस, राइट। फिर वो बन गया एक एक्ट, क्योंकि प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गया था। 18A आया, टू स्टेट नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड फॉर FIR, नो प्रायर अप्रूवल इज नीडेड फॉर अरेस्ट, एंड सेक्शन 438 जो CRPC का था, एंटिसिपेटरी बेल का, डज नॉट अप्लाई नॉट विद स्टैंडिंग एनी कोर्ट जजमेंट। ठीक है, ये हो गया पूरा सीन। उसके बाद आया 3 जज बेंच पे ये केस। फिर इस बेंच ने इस पर्टिकुलर एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड कर दी, राइट। But the court clarified that anticipatory bail may be granted in exceptional cases where the complaint does not disclose prima facie SC/ST Act offense, while reiterating that primary preliminary inquiry is not mandatory before the FIR। मतलब एंटिसिपेटरी बेल के लिए बोला कि दी जा सकती है, डिपेंड करेगा कोर्ट टू कोर्ट पे, सर्कमस्टांसेस पे, कि देनी है या नहीं देनी, एक्सेप्शनल केसेस पे डिपेंड करेगा। So this was the timeline which was very important। मार्च में एक जजमेंट आई जिसमें सेफगार्ड ज्यादा कर दिए थे। उसके बाद सरकार के पास बैकलैश आई, सरकार ने अगस्त 2018 में उस इसी गाइडलाइन को नलिफाई कर दिया थ्रू एडिंग सेक्शन 18A। एंड देन February 2020 पे 3 जज बेंच आई जिसने इस पर्टिकुलर गाइडलाइन को, जो नलिफाई कर दिया गई थी, जो गाइडलाइंस जो आई थी, जिन्होंने 2018 की जजमेंट को, 2 जज बेंच की जजमेंट को नलिफाई कर दिया था, उसको अपहेल किया। लेकिन बोल दिया कि एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है अगर एक्सेप्शनल केसेस होंगे तो। दिस इज इट फॉर दिस क्लास। आई होप यू लाइक द क्लास। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।